कुल 15 सुभाषित दिए हुए हैं, जिन्हें हम 3 अंकों में यानी 3 पाठों में 3 इकाइयों में पढ़ेंगे। प्रथम इकाई में हम 5 सुभाषितों को लेंगे और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सुभाषित जो है वो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कहा गया है कि पृथ्वी पर मात्र 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल जो कि हमारे शरीर में 70% से अधिक जिसकी मौजूदगी है और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्न जो हमारे शरीर को पोषित करता है, पोषण प्रदान करता है और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल और अन्न जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ तीसरा जो रत्न है वो है सुभाषित, यानी अच्छी बातें जो कि हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, जो हमारे जीवन जीने के तरीके को निश्चित करती हैं, जो हमारे आदर्शों को प्रेरित करती हैं और हमें हर प्रकार से सन्मार्ग दिखाती हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न हैं, वो हैं जल, अन्न और अच्छी बातें, जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। और मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से लोग आभूषण पहनते हैं और अनेक प्रकार के रत्नों के आभूषण पहनते हैं, कान की बालियां, गले में, हाथों में कंगन इत्यादि संपूर्ण देह पर आभूषण से अपने आप को सजा लेते हैं। तो कहते हैं कि वो सभी आभूषण क्षण मात्र के लिए ही, कुछ समय के लिए ही हमें अलंकृत करते हैं, विभूषित करते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा काम चल सकता है। किंतु जल, अन्न और सुभाषित एक ऐसे रत्न हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो इन भौतिक वस्तुओं को, जिनकी वो समझते हैं कि सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, वो हैं रत्न। विभिन्न प्रकार के रत्न, हीरा, पन्ना, माणिक, मूंगा इत्यादि रत्न हैं, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। किंतु उससे भी अधिक मूल्यवान है जल, अन्न और सुभाषित, क्योंकि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। मानव या प्राणी मात्र जल, अन्न के बिना जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि जल, अन्न और सुभाषित ही सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ रत्न हैं। तो एक बार फिर से सुन ले। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसके बाद दूसरा श्लोक आता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें प्रिय वाक्यों के बारे में बताया गया है कि मीठी वाणी हमेशा सभी को आकर्षित करती है और सभी को संतुष्टि प्रदान करती है। तो कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी प्रिय बोलने से, मीठा बोलने से, प्रेम से बोलने से समस्त प्राणी, सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं और हम सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। तस्मात् देव वक्तव्यम, तो हमें इसी प्रकार से बोलना चाहिए, यानी हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, और बोलने में कंजूसी कैसी, यानी दरिद्रता कहते हैं गरीबी, कंजूसी इत्यादि को। तो बोलने में हमें कंजूस नहीं होना चाहिए या बोलने में दरिद्रता नहीं अपनानी चाहिए, यानी हमें हमेशा प्रिय वाक्य सभी से बोलने चाहिए। तो ये है हमारा दूसरा श्लोक, एक बार फिर से सुन ले। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब हम तीसरे श्लोक की बात करेंगे। गुणे गौरवम आयाति नोच्चे आसनम अस्थितम प्रासाद शिखरस्थ अपि काको न गरुड़ायते। इसका मतलब है कि गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है, ऊंचे आसन पर विराजमान होने से वह कदापि महान नहीं हो जाता। और इसका उदाहरण आपको दिया हुआ है कि किसी भी महल के शिखर पर बैठ जाने पर कौवा कभी भी गरुड़ नहीं कहला सकता।
यानी गरुड़ जो है वो अपने गुणों के कारण ही उसकी प्रशंसा और उसकी प्रशस्ति होती है, क्योंकि वो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। अगर कौवा ये चाहे कि वो गरुड़ के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाए और इस प्रतिष्ठा के लिए वो प्रासाद की यानी महल की सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर भी बैठ जाए, तब भी वह गरुड़ की बराबरी नहीं कर सकता है। अब हम लेते हैं चौथा श्लोक। पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगवो इव तृणान संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। इसमें बताया गया है कि हम एक ही वस्तु से जब हम अलग अलग पात्र और कुपात्र को वो वस्तु भेंट करते हैं या देते हैं तो उसका क्या फल होता है। यानी पात्र को चीज देनी चाहिए, पात्र को यदि हम कोई चीज देते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और कुपात्र को यदि हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो उसका फल हमें श्रेष्ठ नहीं मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि पात्रा पात्र विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र में हमेशा हमें भेद करने की क्षमता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। धेनु पन्नगवो इव, गाय और सर्प की समान। जिस प्रकार से गाय घास खाकर भी हमें दूध प्रदान करती है, किंतु हम सर्प को दूध भी पिलाएं तो भी वो हमें विष ही प्रदान करेगा। तो कहते हैं कि हमें पात्र और कुपात्र की समझ होनी चाहिए, और किसी भी वस्तु को प्रदान करते समय या ज्ञान को देते समय पात्र और कुपात्र का भेद अवश्य ही कर लेना चाहिए। पांचवा श्लोक है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषा अधिगच्छति। यानी कहते हैं यथा खनन खनित्रेण, जिस प्रकार से कि हम कुदाली से जमीन को खोदते हैं और खनन करते हैं, तो खनन करने पर हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इसमें कहा गया है कि नरो वारी अधिगच्छति, यानी खनन करने पर, कुआं खोदने पर या खोदने पर, जमीन को खोदने पर मनुष्य को जल की प्राप्ति होती है, और जल भी एक प्रकार से खनिज पदार्थ ही माना जाता है। और अगर इसे हम विस्तृत रूप में समझें तो यदि हम खनन करते हैं या खोदते हैं तो खनन करने से हमें खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से गुरु के पास जाकर जब हम गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो धीरे धीरे गुरु के अंदर जितनी भी विद्या है, जितना भी ज्ञान गुरु के पास है, वो धीरे धीरे हमें प्राप्त होता जाता है। श्लोक नंबर 6 है, अजरा अमरावत वाक्यो विद्या अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। इसका मतलब है अजरा अमरावत प्राज्ञो, यानी अपने आप को अजर अमर मानते हुए विद्याम अर्थम च चिंतयेत, हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए और धन कमाना चाहिए। यानी हमें पता नहीं होता कि हमारी आयु कितनी है, और जब तक हमारी आयु है, जब तक हमारा जीवन है, हमें विद्या और धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन कमाने के लिए भी सबसे पहले हमें ज्ञानार्जन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि हमारे जीवन के पालन के लिए, जीवन की यात्रा को सुखद रूप से बिताने के लिए जिस विद्या और अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमें ये समझकर ग्रहण करना चाहिए कि हम अजर अमर हैं, यानी कभी भी हमारा अंत नहीं होने वाला है, कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। और इसके विपरीत कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा या मैं अजर अमर हूँ, तो वो अविवेकी भी हो जाता है और साथ ही साथ वो बुरे कर्म भी करना प्रारंभ कर देता है। तो हम इन बुरे कर्मों से दूर रहें और हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहें। इसीलिए कहा है कि हम अपने आप को अजर अमर मानकर विद्या और धन का संचय तो करें, किंतु गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरित, किंतु धर्म का भी हम आचरण सदैव करते रहें। हम धर्म का कभी भी साथ न छोड़ें और ये सोचें कि हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है। गृहीत इव केशेषु, जिस प्रकार से मृत्यु ने हमारे केशों को पकड़ रखा है, हमारे बालों को पकड़ रखा है, इसका मतलब यही है कि कहते हैं कि मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ रखा है, ये सोचते हुए हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मृत्यु, जिस प्रकार से जीवन एक चिरंतन सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी एक
ऐसा सत्य है जिसे हम झुटला नहीं सकते, और जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। और मृत्यु भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी घटित हो सकती है हमारे जीवन में, यानी कभी भी किसी भी व्यक्ति को मृत्यु आ सकती है, वो काल के गाल में समा सकता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। किंतु जरूरी तो नहीं है कि मृत्यु हमारे जीवन में जल्दी ही आ जाएगी या हमारी जो आयु है वो बहुत छोटी होगी, ये भी हम नहीं सोच सकते। अगर हम ऐसा सोचकर विद्या और धन का संचय नहीं करेंगे तो हमारा आगे आने वाला जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। तो इसका अनुवाद यही है कि अपने आप को अजर और अमर मानकर हमें विद्या और धन का संचय करना चाहिए, और ये समझकर कि हमारे केश मृत्यु ने पकड़ रखे हैं, हमें सदैव धर्म का आचरण भी करना चाहिए। ये है हमारा श्लोक नंबर 6। अजरा अमरावत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। इसके बाद 7वें नंबर का श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये हम व्यावहारिक जीवन में भी अक्सर सुनते आते हैं कि आहार और व्यवहार में जिसने लज्जा त्याग दी वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और ये संस्कृत साहित्य में भी यही कहा गया है। धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन और धान्य के प्रयोग में हमेशा हमें धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में हमें हमेशा लज्जा नहीं करनी चाहिए। यानी ये हमें नियमित रूप से धन और धान्य का प्रयोग हमें आवश्यकता पड़ने पर निरंतर करते रहना चाहिए। यदि हम धन और धान्य का विद्या का संग्रह कर लेते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं तो इसका कोई भी लाभ नहीं होता। यदि हमारे पास धन है तो हमें आवश्यकता पड़ने पर धन को अवश्य ही व्यय करना चाहिए, और अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें पैसा खर्च करना भी जरूरी होता है। अगर हमारे पास अनाज इत्यादि है तो हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसे भी अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेना चाहिए, और विद्या का भी हमें संग्रह करना चाहिए। धन धान्य और विद्या का संग्रह भी करना चाहिए और समय आने पर प्रयोग भी करना चाहिए। इसके साथ ही कहा गया है कि आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आहार में यानी भोजन करने में हमेशा हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। कोई हमें भोजन करा रहा है और यदि वो हमसे पूछता है कि हमें कुछ चाहिए तो हम स्वतः ही लज्जा के वश होकर कह देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन बाद में फिर जब हमें भूख लगती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें उस समय से लज्जा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि हमें जो हमारे लिए आवश्यक था वो हमें ले लेना चाहिए था। और इसी प्रकार से व्यवहार करने में भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। हम अधिकतर किसी दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते समय यही सोचते हैं कि यदि हम पहल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, वो हमसे बात भी करना चाहता है या नहीं चाहता, तो हम किस प्रकार से उससे व्यवहार करें। तो कहते हैं कि व्यवहार करने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, चाहे पहल किसी भी तरफ से हो। यदि हम उसे प्रणाम करते हैं या हम उसे श्रेष्ठ वाक्य बोलते हैं तो उसके उत्तर में वो कभी भी हमसे अपशब्द नहीं कहेगा, और यदि वो कहता है तो हम उसके व्यवहार को समझ लेते हैं। तो व्यवहार करते समय भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। यदि हम सबसे पहले किसी को प्रणाम नमन वंदन करते हैं तो ये हमारे सदाचार के प्रतीक ही होते हैं और इससे हमारी गरिमा ही बढ़ती है। इस 8वें नंबर का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें बताया है कि साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति में क्या भेद है। एक ही वस्तु यदि सज्जन व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसका फल क्या होता है, और दुर्जन व्यक्ति के पास चली जाती है तो वो किस प्रकार से प्रदूषित हो जाती है या नकारात्मक फल देने लगती है। तो इसमें कहते हैं कि विद्या विवादाय, दुर्जन व्यक्ति के पास यदि विद्या होती है तो वो हमेशा विवाद ही करता है। प्रत्येक
बात पर वो किसी न किसी रूप में विवाद करता है, यानी हमेशा वो विद्या, जो भी उसके पास ज्ञान है, वो नकारात्मक रूप में ही उसका उपयोग करता है। और यदि दुर्जन व्यक्ति के पास धन आ जाता है, धन उसे प्राप्त हो जाता है, तो उसे घमंड हो जाता है। और यदि उसके पास शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो वो हमेशा दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाती है, दूसरों को कष्ट ही देता है। और इसके विपरीत यदि साधु व्यक्ति के पास, सज्जन व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें होती हैं, तो विपरीत फल देने वाली होती हैं। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति को यदि विद्या प्राप्त होती है, तो वो ज्ञान प्रदान करता है। और यदि उसके पास धन आता है, उसके पास धन का भंडार होता है, तो वो लोगों को दान देने में उस धन का उपयोग करता है। और यदि सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति होती है, तो वो दूसरों की रक्षा करने में अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के पास जब कोई भी चीज आती है या कोई भी वस्तु आती है, कोई भी ज्ञान आता है, तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक बार इसे फिर से सुनेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके बाद 9 नंबर का श्लोक है। खलय सर्षप मात्राणि परश्छिद्राणि पश्यति, खलय सर्षप मात्राणि परश्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। यानी दुर्जन व्यक्ति जो होता है, दुष्ट व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा दूसरों के छोटे से छोटे दुर्गुण को भी देखता है और उसकी समीक्षा करता है और उसे बार बार उसे बताने का प्रयास करता है कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या दोष है और उसमें क्या बुराई है। किंतु वो अपनी तरफ कभी नहीं देखता कि उसमें कितने अधिक दोष हैं, कितनी अधिक बुराइयां हैं, कितनी दुष्टता उसके अंदर भरी हुई है, वो कभी भी नहीं देख पाता। कहते हैं खलय सर्षप मात्राणि, यानी दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति में यदि सरसों के दाने के समान, जो सरसों का दाना बहुत छोटा सा होता है, तो इतना सा भी दुर्गुण यदि होता है उसके अंदर, तो वो उसे उस दुर्गुण को बार बार कहता है, बार बार उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करता है और उसे हमेशा ये बताता रहता है कि आप में ये दुर्गुण विद्यमान है। लेकिन खुद में बिल्व मात्राणी, बिल्व पत्र जो होता है काफी बड़ा होता है, सरसों के दाने से बहुत बड़ा होता है, कई गुना बड़ा होता है। उस प्रकार यानी उस सज्जन व्यक्ति में जो दुर्गुण है, उससे भी कई गुना दुर्गुण जो उसके अंदर है, उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर, वो अपने उस दुर्गुण को कभी भी नहीं देखता है। और दूसरा यदि कहता है कि आप में ये दुर्गुण है, तो वो उसे कभी भी मानता नहीं है और जानबूझकर उसे कभी भी प्रकट नहीं करता। इसके बाद 10वें नंबर का श्लोक है। शोकाराति परित्राणम प्रीति विभ्रम भाजनम, केन रत्न मिदम श्रेष्ठम, मित्र अमित्र अक्षय द्वयम। कहते हैं शोकाराति यानी शोक को हरने वाला, शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, और प्रीति विभ्रम भाजनम, और प्रेम का पात्र, विश्वास का पात्र, केन रत्न मिदम सृष्टम, कि इस रत्न को किसने बनाया, जिसका नाम है मित्र। 2 अक्षरों का जो एक नाम है मित्र, इसे किसने बनाया। इसका अर्थ यही है कि मित्र ऐसा होता है जो हमारे लिए विश्वास पात्र होता है, जो हमारे दुखों को हरने वाला होता है, यानी दुख के समय हमारे हमेशा काम आता है। तो कहते हैं कि मित्र 2 अक्षरों का ऐसा शब्द है जो हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान है और जो हमारे शोकों को हर लेता है और हमारे दुखों का नाश करता है और हमारे लिए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र और प्रेम का पात्र होता है। कक्षा 10 के पाठ सुभाषित रत्नानी, इसकी तीसरी इकाई में हम श्लोक संख्या 11 से 15 तक के अनुवाद करेंगे। तो श्लोक संख्या 11 है। इस श्लोक संख्या 11 में मित्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के मित्र को आपको त्याग देना चाहिए, किस प्रकार का मित्र त्यागने योग्य है। तो इस बारे में कहा गया है
परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत एतादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम यानी पीछे से आपका काम बिगाड़ने वाला, यानी सामने वो प्रिय बोलता है, सामने विश्वास जताता है और पीछे से आपका काम बिगाड़ता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बात करने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला है और हमेशा आपके विश्वास को बनाए रखने वाला है, किंतु पीछे से आपका काम बिगाड़ने वाला है। तो ऐसे मित्र को इस प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभ पयोमुखम, हम ऐसे घड़े को त्याग देते हैं जो घड़ा विष से भरा हुआ है किंतु उसके मुख पर दूध लगा हुआ है। यानी एक पूरा घड़ा जो विष से भरा हुआ है, ऊपर से यदि उस पे दूध भर दिया जाए थोड़ा सा, तो हमें दिखाई तो यही देता है कि ये घड़ा दूध से भरा हुआ है, किंतु जैसे ही हम वो दूध की परत उस पे से हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि घड़े में दूध के स्थान पर विष ही विष है। उसी प्रकार से जो ऐसा मित्र है जो पीछे से हमारा काम बिगाड़ता है, वह विष से भरे हुए घड़े के समान है। इसलिए ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ें। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत एतादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। अब 12वें नंबर का श्लोक है। अनुकूले विधो देयम यत पूर्यिता हरि प्रतिकूले विधो देयम यत सर्व हरिष्यति। यहाँ पर भाग्य की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि यदि भाग्य हमारे अनुकूल होता है तो ईश्वर जो भी हमें देना चाहता है वह सब कुछ हमें प्राप्त होता है, सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन कहते हैं कि यदि भाग्य हमारे विपरीत है तो फिर कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो कुछ भी भाग्य से हमें मिला हुआ है वह भी हमारा लूट लिया जाता है, हर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। यानी इसमें बताया गया है कि व्यक्ति भाग्य के अधीन है। यदि भाग्य अच्छा है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और यदि भाग्य में नहीं है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद 13 नंबर के श्लोक में बताया गया है अहिंसा की महिमा के बारे में। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमम तपम, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्म, यह वाक्य आपने अनेक बार पुस्तकों में भी पढ़ा है और एक नीति के श्लोक के माध्यम से भी हम अधिक तरह से पढ़ते आए हैं। कहते हैं अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना अहिंसा कहलाता है। मन, वाणी, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। यानी किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि अपने शब्दों से किसी को आहत करना भी हिंसा ही कहलाता है। और मन से यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इसलिए हमें मन, वाणी और कर्म से किसी के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं कि अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। सबके प्रति प्रेम का भाव रखना यही सबसे बड़ा तप है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाना यही सबसे बड़ा तप है। और कहते हैं अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। यह तो धर्म प्रवृत्ति, जो हमें धर्म की ओर प्रवृत्त करता है, धर्म में लगाता है। तो एक बार फिर से सुने इसे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमम तपम, अहिंसा परमम सत्यम यह तो धर्म प्रवर्तते। इसके बाद हम 14 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आततायिनम आयान्तम हन्यात् एव अविचारयन् नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, वैसे तो किसी को भी मारना, किसी का वध करना हमारे लिए पाप के समान होता है, हमें नहीं करना चाहिए, उसका पाप लगता है। किंतु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आतताई है, आतताई जो हर प्रकार से लोगों को सताता है, परेशान करता है, लोगों को मारता है, मृत्यु
जैसी यातना देता है उसे हम आतताई कहते हैं। और आतताई जब सामने से चला आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि वह आपको मारेगा ही। तो इसलिए कहा गया है कि आतताई को आते हुए देखकर हमें उसे बिना विचारे ही मार देना चाहिए। यानी उस समय बिल्कुल भी हमें सोच नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए क्षण मात्र के लिए भी कि हम इसे मारे या ना मारे। आतताई को सामने से आते हुए देखकर तुरंत ही उसे मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई को मारने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और कहते भी हैं कि आत्मरक्षा में यदि हम किसी को मारते भी हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। तो इस श्लोक में भी यही कहा गया है। अब आता है 15वें नंबर का श्लोक। इसमें बताया गया है कि महान व्यक्ति और संतों की जो प्रवृत्ति होती है वह ऐसी होती है कि वे हमेशा कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं, यानी संगठन बनाकर रखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि गोपाल सांगिके कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान के साथ हमेशा गोपाल साथ रहे, यानी गायों को पालने वाले ग्वाले साथ रहे। रामो वानर सांगिक है, और भगवान राम के साथ बंदरों की सेना साथ रहे। सद्भिक्षुको बुद्ध महात्मनो ही सांगिका, या और भगवान बुद्ध के साथ भिक्षुक हमेशा साथ रहे। और कहते हैं कि महात्मा लोगों के साथ हमेशा संगठन साथ चलता है, यानी उनकी प्रवृत्ति होती है कि वे संगठन को बनाकर चलते हैं। तक के श्लोक जिनका अनुवाद हमने किया पाठ 10 कक्षा 10 के लिए